पवार की गुगली में फंसे नीतीश कुमार, अपनाया सुरक्षित रास्ता। अडानी मामले में पवार के पाले में ही डाल दी नीतीश ने गेंद। बीजेपी को लेकर अब नरम होने लगा है नीतीश का रुख। अडानी मामले में शरद पवार की गुगली में विपक्ष फंस गया है और इसका सबसे ज्यादा असर उन दलों पर दिख रहा है जो बीजेपी को लेकर ज्यादा सख्त रुख नहीं दिखा रहा है, या ये कहें जो बीजेपी से ज्यादा दूर भी नहीं है लेकिन विपक्ष के खेमे में है। और इन पार्टियों में सबसे पहला नाम जेडीयू का लिया जा रहा है। जेडीयू नेता और बिहार के सीएम नीतीश कुमार आजकल पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं। वो बीजेपी के साथ अपने सुखद समय की याद कर रहे हैं, बार बार उन दिनों को याद कर रहे हैं जब वो केंद्र मंत्री थे और बीजेपी के नेता प्रधानमंत्री थे। नीतीश की जुबान पर अब पीएम मोदी को लेकर कभी भी कटु शब्द नहीं आते हैं। बीजेपी के दूसरे नेताओं पर वो जरूर निशाना साधते हैं, लेकिन पीएम मोदी का वो लिहाज कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस पर सवाल जरूर उठ रहे हैं। ऐसे में अडानी मामले में नीतीश भी फंस गए हैं। नीतीश कुमार से जब शरद पवार के बयान को लेकर सवाल किया गया तो नीतीश ने कहा कि उन्हें मीडिया के जरिए ही पवार के बयान की जानकारी मिली है। इस बारे में पवार को ही विस्तार से बताना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। अलग अलग लोगों की अलग अलग राय होती है। नीतीश कुमार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति से जांच कराने के पवार के विचार से सहमत नहीं दिखे। संसद सत्र के दौरान इस मामले में जेपीसी की मांग करने वाले दलों में जेडीयू भी शामिल रही। मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में होने वाली बैठक में जेडीयू नेता भी पहुंच रहे हैं। प्रदर्शन में भी जेडीयू की उपस्थिति दिख रही थी। वो बात अलग है कि बिहार के सीएम ने अभी तक अडानी मामले में विपक्ष की जितनी भी बैठक हुई है उसमें हिस्सा नहीं लिया। अडानी मामले को लेकर नीतीश अब ज्यादा खुलकर भी नहीं बोल रहे हैं, जिसके बाद संकेत मिल रहे हैं कि वो बीजेपी को लेकर फिर से नरम हो रहे हैं। हाल ही में नीतीश कुमार के आवास पर रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया था। महागठबंधन के नेताओं को नीतीश ने बुलाया था, न्योता बीजेपी के नेताओं को भी दिया गया था। लेकिन रामनवमी पर बिहार शरीफ और सासाराम की घटनाओं के चलते बीजेपी ने नीतीश के इफ्तार की दावत का बहिष्कार कर दिया। इसे लेकर नीतीश ने आश्चर्य जताया था, दावा किया था कि वो इफ्तार की दावत हर साल करते हैं। बीजेपी नेताओं को पहले भी बुलाते थे, पहले वो आते थे, लेकिन इस बार नहीं आए। क्यों नहीं आए, इसका जवाब भी वो लोग ही दे सकते हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार अडानी मामले में अपने स्टैंड पर कायम रहेंगे। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर दावा कर रहे हैं कि इस मामले में पूरा विपक्ष एकजुट है, जेपीसी का गठन होना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर अभी दावे के साथ कुछ नहीं कहा जा रहा है। आरजेडी तो पहले से ही नीतीश से डरी हुई है, इसलिए तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की बातें करने वाले पार्टी में अचानक खामोश हो गए हैं। नहीं तो आरजेडी की ओर से दावा यहां तक हो गया था कि होली से पहले या होली के बाद एक सप्ताह में ही बिहार में बदलाव हो जाएगा। अब होली को 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है और बदलाव तो दूर, आरजेडी नेताओं की जुबान भी बंद हो गई है। ऐसे में नीतीश पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। अडानी मामले में विपक्ष के साथ बने रहेंगे या पवार की तरह पलटी मार जाएंगे। दरअसल एक टीवी चैनल पर बात करते हुए शरद पवार अडानी समूह के समर्थन में आए। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद शुरू हुई बयानबाजी की आलोचना की। शरद पवार ने कहा कि उन्होंने अडानी समूह के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की एक समिति का समर्थन किया, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी के बाद संसद में संख्या बल के आधार पर जेपीसी में बहुमत होगा और इससे इस तरह की जांच पर संदेह पैदा होगा।